वेलकम बच्चों। हमारे पास जो चैप्टर है मैग्नेटिक मटेरियल्स, उसमें हम न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। ठीक है, तो 3 न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पर लिखे हुए, उसके साइड में आंसर्स भी यहाँ पर, तो हम इसको अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला प्रॉब्लम क्या कहता है यहाँ पर आपसे, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं तो ध्यान में ये रखना होता है कि आपको जो गिवन डेटा होता है सबसे पहले आप उसको लिखिए, उसके बाद में जो क्वेश्चन होता है उसको समझिए और उन दोनों को रिलेट करने के लिए जो फार्मूला या फिर जो कंसेप्ट आपके पास है उसका वहाँ पर इस्तेमाल करिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, बार मैग्नेट ऑफ मोमेंट 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन डेटा हेडिंग भी डाल देते और वहाँ पर लिखना शुरू करते। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है बच्चों, हम यहाँ पर कैपिटल M से बता चुके हैं एंड इट इज़ गिवन 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कहा, इज सस्पेंडेड सच दैट, यानी उस मैग्नेट को उन्होंने क्या कर दिया, लटका दिया है इस तरह से, सच दैट इट कैन रोटेट फ्रीली, कि वो क्या हो सके कि फ्रीली रोटेट हो सके। क्या कहा उन्होंने, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी ऐसा इस तरह से मान लीजिए कि मैग्नेट को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया और वो इस तरह से क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है, ऐसा कहा उन्होंने। आगे कहा, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 36 माइक्रो टेस्ला, यानी उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड दिया है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है। तो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होने के कारण या तो आप उसको BH लिखो या फिर सिंपली B लिख देंगे तो भी चल जाएगा। तो कितना दिया है आपको यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज़ 36 माइक्रो टेस्ला। ठीक है, अब आपको क्या होता है कि ये जो हमारे पास है माइक्रो टेस्ला, तो इस यूनिट को हम क्या करते हैं, सिंपल बदल देते हैं। तो हमारा माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻�6, यानी आप इसको लिख सकेंगे यहाँ पर 36 × 10⁻⁻6 टेस्ला। ठीक है, या फिर आपको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करना है तो 3.5 × 3.6 × 10⁻5 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखो आगे क्या कहा उन्होंने, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, यानी आपको क्या निकालना है, यहाँ पर टॉर्क निकालना है, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क व्हेन इट्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज 8 डिग्री। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो यहाँ हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं एंड इट इज़ गिवन 8 डिग्री। ठीक है, आगे एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सिर्फ आपको टॉर्क ही नहीं निकालना है, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है जो हम बता चुके हैं UM से। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास गिवन डेटा और क्वेश्चन। गिवन है हमारे पास M, B और थीटा, और निकालना है हमको टॉ और UM। ठीक है, तो हमारे पास जो फार्मूले है उसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉर्क है, तो क्या कहेंगे यहाँ पर हम, टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेट, टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेट, तो हम ये पढ़ चुके हैं। तो चलो बताइए क्या फार्मूला है, इट इज़ टॉ इज इक्वल टू MB साइन थीटा, है ऐसा फार्मूला। अब जो जो चीज़ें हमारे पास है वो वहाँ पर रख देते हैं हम। तो यम है हमारे पास, यम कितना दिया उन्होंने, 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पे 10 हो गया, इनटू जो B है, B दिया है आपको 36 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इनटू हमारे पास है साइन थीटा। अब थीटा जो दिया ना बच्चों वो है 8 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन 8। ठीक, चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो ये आपके पास 36 है, यहाँ पर आप चेक करो ये 10 है यानी पावर 1, यहाँ पे 10⁻⁻6 है, तो 1 से उसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट करो, तो 10⁻⁻ क्या रहेगा, -5। तो यहाँ पर हम लिख देते 10⁻⁻5। अब बच्चों प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास साइन, जैसे देखो साइन 0, 30, 45, ठीक है, 60, 90 देता तो पट से हमारे पास वैल्यू रह जाती। ठीक है, यानी हमारे पास में वो क्या बोलते हैं कि ओरली वहाँ पे बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर साइन 8 है। ठीक है, अगर नहीं मालूम कोई हरकत नहीं, आपके पास में लॉग होता है। ठीक है, लॉग का इस्तेमाल करिए। तो हमारे पास देखिए ये लॉग टेबल है, इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन 8 जो है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप जाएंगे नेचुरल साइन में। ठीक है, आप यहाँ नेचुरल साइन में जाएंगे और लॉग आपको मालूम है किस तरह से देखना है, तो आप ऊपर से आएंगे। ठीक है, डिग्री के इसमें से, और हमको 8 डिग्री चाहिए तो वहाँ पर आप 8 का 0 में देखेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर मुझे दिख रहा है साइन 8 डिग्री, तो वो है हमारे पास में 0.1392। यहाँ पर हम लिख देते क्या है, 0.13
3.92 ये हमने लिख दिया। ठीक, अब सिंपली आप क्या करो, यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू निकालना है, तो अब यहाँ 36 से इसको क्या कर दीजिए, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है 0.1392, इनको 36 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपली आप 36 का टेबल तो वैसे आएगा नहीं, आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर 6 और 3 से काम करिए। तो हम काम करते हैं 6 से, 6 2 ज़ा 12 होता है, कैरी 1, 6 9 ज़ा 54, 54 ऊपर होगा 55, कैरी 5, 6 3 ज़ा 18, 18 और 5 23, कैरी 2, 6 1 ज़ा 6, 6 और 2 बनेंगे 8 और ये 0। ठीक है, इसको हटा दो। फिर यहाँ से हम एक डिजिट लेंगे। अब 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, बचे 2, 3 3 ज़ा 9 और 2 11, कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 और 1 बनेगा 4। इसको सिंपली ऐड कर दो, तो दिस विल बी 2, दिस इज़ 11, कैरी 1, 11 कैरी 1 10, यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जो भी पॉइंट है उसको एडजस्ट करना है। 1 2 3 4 डिजिट की बात है, तो 1 2 3 4, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे। ठीक, तो ये चीज़ है, यहाँ पर हमारे पास में क्या है 5.0112 ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम लिखेंगे 5.0112, या फिर सिंपली आप इतना रहने दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि वैसे भी कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये अगर 5 या 5 से अगर ज़्यादा होता तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं, रहने दीजिए। ठीक है, इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, इतना न्यूटन मीटर हमारे पास क्या होगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेट होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आंसर देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 5.007 है। तो बच्चों कभी कभी हमारे पास में यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पे लॉग से काम किया, कोई डायरेक्ट लेते यहाँ पर। ठीक है, तो एक आधा अगर डिजिट यहाँ पे कम ज़्यादा हो गया तो हल्का सा असर वहाँ पे होता ही है। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास में 5.0 आया तो वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, तो ये वैल्यू हमें चलती है। ठीक, अब हमारे पास टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेट हो गया। दूसरा क्या कहा था उन्होंने, हमें दिया था उन्होंने कि आप क्या फाइंड करो, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या निकालना था, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हेडिंग डालते यहाँ पर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, उसको हम बताते हैं यूएम से, जो हमारे पास फार्मूला था mb cos थीटा। क्या लगाएंगे यहाँ पर हम, mb cos थीटा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी वैल्यू पुट करेंगे फिर से, और उसको भी हम क्या सॉल्व करते हैं। तो यम फिर से हमारे पास कितना है, तो ये है 10 इंटू बी, फिर से हमारे पास है 36 इंटू 10⁻⁻6, और अब यहाँ पर दिख रहा है cos थीटा, तो थीटा 8 डिग्री है, तो यहाँ पर हम cos 8 डिग्री लेते हैं। अब फिर से इसको सॉल्व कर दीजिए, तो दिस विल बी 36 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा यहाँ। ठीक, और अभी फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो अभी हम क्या करेंगे, नेचुरल कोसाइन में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नेचुरल कोसाइन, आप ऊपर से आइए बराबर, तो यहाँ दिख रहा है cos 8 जो है, तो वो असल में हमारे पास है 0.99, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 0.99, असल में वो 0.9903 है। इसको आप थोड़ा सा हटा भी देंगे तो 0.99 से काम चल जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 0.99 इसको आप 36 से मल्टीप्लाई करो, तो 0.99 इंटू 36। ठीक, तो 6 9 ज़ा 54, कैरी 5, 6 9 ज़ा 54 और 5 ये बन जाएंगे 59। यहाँ डिजिट ले लेते, 3 9 ज़ा 27, बचे 2, 3 9 ज़ा 27 और ये 29 हो जाएंगे। ऊपर से 4 आएगा, ये 16, कैरी 1, ये 15। ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, पॉइंट दे सकते हैं, यानी आपका आंसर यहाँ पर बनेगा 35.64 इंटू 10⁻⁻5। अब अगर पॉइंट को थोड़ा एडजस्ट करते हो तो 3.5 अपने लेफ्ट में सरकाया, यानी पावर पॉजिटिव हो जाएगा 1 से। ठीक, यहाँ लिखेंगे आप, तो 10 पावर पॉजिटिव होने के कारण यहाँ एक्चुअली कम हो जाएगा, तो 4 कर दीजिए। तो यूएम जो है यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, ये बनेगी आपकी 3.564 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ पर इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हो, उनका कैलकुलेशन वगैरह करके आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो। यहाँ पर 3.564 है, यहाँ पर हमारे पास में आया है 10⁻⁻4। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
यहाँ पर मैंने कहा स्टार्टिंग में ही कि आपको अगर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो सिंपली क्या करना होता है, गिवन मटेरियल क्वेश्चन, उनको रिलेट करने वाला फार्मूला, उसको बराबर कनेक्शन में लाइए, वैल्यू पुट करिए और कैलकुलेशन करिए। आगे देखो क्या कहा उन्होंने, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 300 टर्न्स, ठीक है। तो गिवन मटेरियल लिखेंगे हम, जिसे हम नाम देते हैं गिवन डेटा, कितने टर्न्स दिए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, उसको मैं n से बताता हूँ। इट इज़ गिवन टू यू एज 300 एंड द डायमीटर 14 सेंटीमीटर, ठीक। आपको डायमीटर दिया गया है, इट इज़ 14 सेंटीमीटर। तो आप इससे सिंपली क्या कर दीजिए, पहले रेडियस निकाल दीजिए। आपको मालूम है रेडियस डायमीटर के हाफ होती है, यानी 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। सिंपली 7 × 10⁻⁻² मीटर कन्वर्ट करके तो आपको रेडियस मिल गई। आगे क्या होगा, कैरीज अ करंट ऑफ 15 एम्पियर। तो यहाँ पर इसमें से कॉइल में से जाने वाला करंट है 15 एम्पियर, ठीक है। वी हैव रिटन हियर। नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M। सो क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं उसके लिए, एसोसिएटेड विद द कॉइल। अब यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है बच्चों। देखो इसके पहले हमने जो टॉर्क का फार्मूला निकाला, वहाँ से भी हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन फॉर दैट वी रिक्वायर टॉर्क एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एंड द एंगल, लेकिन ये सब कुछ हमको दिया नहीं है। तो हमें जो डेटा दिया है उसके बदौलत, मैंने कहा था ना गिवन और क्वेश्चन, उनको रिलेट करने वाला फार्मूला। अब एक ही चीज़ के दो फार्मूले भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी फार्मूले हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेटा उन्होंने दिया उसके अनुसार मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला लिखते हैं। तो पहले हेडिंग डाल दीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट associated with the coil, it is given by, तो कैपिटल M इज इक्वल टू NIA। अब यहाँ पे यह नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है, I करंट है और A एरिया है। इसमें से अब चेक करते दिया क्या है, तो यह हमको दिया है, I भी हमारे पास है, लेकिन A एरिया ऑफ कॉइल नहीं दिया, ठीक। अब यहाँ पर उसने कहा ऑलरेडी सर्कुलर कॉइल है, तो सर्कुलर कॉइल का एरिया निकालना पड़ेगा। सिंपली सर्कल का एरिया होगा, दैट विल बी πr² एंड वी हैव दिस r। इसका मतलब a को थोड़ा सा क्या करिए, मॉडिफाई कर दीजिए, तो n I और यहाँ पर बन जाएगा πr², ठीक। अब इसको सिंपली सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर ये जो n है दैट इज 300, इट इज़ गिवन, एंड I इट इज़ 15 दिया है। आगे में आप यहाँ पर ले सकते हो पाई की वैल्यू आप ले लीजिए 3.142 लेना हो, और r जो है r², तो r हमारे पास क्या है 7 × 10⁻², उसका स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम काम करते हैं उसके लिए 7 × 10⁻², उसका स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। अब इसको जितना ज़्यादा हो सके आप क्या करिए, एडजस्ट करिए और सॉल्व करें, ठीक। देखो 15 3 बनेगा 45, ये 2 0 लगा दीजिए, इंटू 3.142 इंटू यहाँ पर 7 है, 7 का स्क्वायर बनेगा 49 इंटू 10⁻, ये बन जाएंगे -4, क्योंकि स्क्वायर है। अब यहाँ पर ना बच्चों, अब आपको 45 का टेबल आता तो बोल दीजिए, 49 का आता तो वो बोल दीजिए इसके साथ में, नहीं तो फिर आप इसको लॉग से सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक बार फिर से हम इसको क्या करते हैं, लॉग से देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर्स हमारे पास है उन नंबर्स के हम क्या करते हैं, लॉग निकालते हैं, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना है वो काम करते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन है तो सबके लॉग की एडिशन ही करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद फाइनली जो भी एक फिगर मिलेगा उसका आप क्या करते हैं, एंटी लॉग निकालते हैं, एंड दैट इज़ द फाइनल आंसर। तो चलो हमारे पास 3 नंबर्स हैं, ये और ये, इनका क्या करते हैं, लॉग निकालते हैं। अब लॉग निकालने के लिए भी आपको मालूम है क्या करना पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा, ठीक है। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिजिट है 1 2 3 4 डिजिट, तो उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। सो ये बन जाएगा हमारे पास 3, पॉइंट डायरेक्ट दे दीजिए, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग निकालेंगे। तो कैसे बोलेंगे आप, 45 का यहाँ पर बोलेंगे 45 का 0 में, तो डायरेक्ट 45 का 0 में लॉग देखिए आप, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, आप अपने में इसने देखिए 45 का 0 में, ठीक है। तो वो आता है 6532, लॉगरिदम्स में जाएंगे, 45 का 0 में 6532 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर कौन है, अब हमारे पास 3.142 है, तो 3 और उसके बाद में पॉइंट है, यानी 1 डिजिट है, तो उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, 0 हो जाएगा। अब 31 का 42 में देखिए आप, ठीक है। किस में देखेंगे, 31 का 42 में, तो 31 का 4 में है आपके पास 4969, और 2 में जाएंगे तो
3 का मीन डिफरेंस है, ऐड कर देंगे तो 4972 मिलेगा आपको। क्या होगा यहाँ पर 4972, ठीक। और यहाँ पे फाइनली तीसरा नंबर है 49, तो यहाँ पे 2 डिजिट है, 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 49 का 0 में, तो 49 का 0 में है 6902, यहाँ पर लिखेंगे हम 6902। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 6902, ओके। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर हम एडिशन करते हैं सबके, 2 2 2, ये बनेगा 6, ये 10 हो जाएगा, कैरी 1 6 6 और ये होगा 15 15 और 9 24, ठीक है। यहाँ पे फिर से चेक कर लिए, 9 9 18 23 24, ठीक है, कैरी 2, ठीक है, 2 आ गए यहाँ पर, तो 8 8 और ये बन जाएंगे हमारे पास में 12, ठीक है, 12 और ये 18 रहेगा ध्यान में, 18 कैरी 1, ये होगा हमारे पास 4 और ये 5 यहाँ पर पॉइंट। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये जो फिगर मिला तो यहाँ पर ये जो हमारे पास डेसिमल पार्ट है इसका आप एंटीलॉग निकालेंगे, ठीक है। सो एंटीलॉग के लिए आप पेज को टर्न कर दीजिए। एंटीलॉग किसका देखेंगे आप यहाँ पर, तो 84 का 06 में, तो आप 84 का 06 में देखिए, तो 84 का 0 में आप देख रहे हो, 84 का 0 में वो है 6918, ठीक है, और 6 का मीन डिफरेंस, ठीक है। तो 6 का मीन डिफरेंस अगर आप चेक करते हैं वहाँ पर तो आपको वहाँ 10 नज़र आ रहा है, तो 10 आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 8296, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में ये चीज़ हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 5, तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट पॉइंट दे दीजिए और 10⁵ कर दीजिए, ठीक है। यानी यहाँ पर इसका जो आंसर होगा अभी वो होगा यहाँ देखो 6.928 इंटू 10⁵, और ऑलरेडी वहाँ पर है 10⁻⁻4। अब फाइनलाइज करिए इस आंसर को, सो m इज इक्वल टू मिलेगा, देखो यहाँ पर 10⁻5 है और 10⁻⁻4 है, कट पीट होकर सिर्फ 10 बचेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो पॉइंट राइट में खसक जाएगा, यानी 69.28 आएगा, आंसर होगा 69.28, और क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट है यूनिट होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों आपको क्या करने होते हैं, जो भी है कैलकुलेशनल पार्ट है, बाकी की चीज़ें बस ये चीज़ कैसा मैं समझा रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा स्लोली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि अगर मैं खुद करता या फिर आपको खुद करना है तो आपको फास्ट करना है, इसके लिए जो भी बेसिक वगैरह आप उसके संबंध में पढ़ते हो वो आपको बराबर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मोर प्रैक्टिस मोर सक्सेस, सिंपल सा फार्मूला है, अब उसको ध्यान में रखें। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा उन्होंने, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर हमारे पास है जो चीज़ दी है, क्या हो रहा है कि एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, उस ऑर्बिट की रेडियस जिसमें रिवॉल्व हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी रेडियस है 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर लिख देते गिवन डेटा में, रेडियस को आपको मालूम है किससे बताते हैं आप, आर से, तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू होगा 0.5 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर लेते हैं हम किस में, मीटर में। सो आपको मालूम है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता। उसके बाद 0.5 है तो 0.5 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 10⁻⁻1। तो अब ये -1 और ये -10, ये कितने बन जाएंगे, -11। डायरेक्ट काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम 5 इंटू 10⁻11 मीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा उसने, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट। सो सिंपली वी हैव टू फाइंड कैपिटल M, हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, कैपिटल M फाइंड करना है। आगे बढ़ते हैं, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁻10 मेगाहर्ट्ज, यानी उसने फ्रीक्वेंसी दी है, वी राइट हियर F कितना दिया है, 10⁻10 मेगाहर्ट्ज लिख देते यहाँ पर। अच्छा एक्चुअली उसने क्या किया है, 10⁻10 तो दिया, ऊपर से मेगा, मेगा का मतलब होता है, जैसे माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, मेगा का मतलब होता है 10⁻+6, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे 10⁻1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, तो वहाँ पे इसका मतलब क्या होता है 10⁻6, ठीक है। यहाँ पर लगा देंगे तो 6 और 10 बन जाएंगे हमारे पास कितने, 16, वो यहाँ पर लगाते हम, इतने हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या कहा था, फिर से एक बार चेक करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना है, यानी फिर से M आपको निकालना है। सो यहाँ पर अगर इस फार्मूले का इस्तेमाल करते तो टॉय बी वगैरह दिया नहीं, छोड़ो उसको, इस फार्मूले का इस्तेमाल करते यहाँ पर तो NIA, ठीक है, तो A यानी एरिया मिल जाएगा R से πr², ठीक है। अब यन उसने क्या यानी नंबर ऑफ टॉस दिया नहीं, क्योंकि सिंपल ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है एटम में, कॉइल जैसा नहीं दिया, मतलब सिंपल 1h ऑर्बिट है, ठीक।
अब उसके बाद में प्रॉब्लम ये कि हमको आई यानी करंट नहीं दिया, ठीक है, फिर भी हम इसी का इस्तेमाल करने वाले। देखो कैसा, यहाँ पे हेडिंग डाल देते सबसे पहले, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पर अच्छी हेडिंग डाल दीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा हमारे पास, कैपिटल M इज इक्वल टू वही फार्मूला, कौन सा, यन आई है तो यन सिंगल ऑर्बिट होगी, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारे पास में क्या है, I इंटू ए, लेकिन अभी मैंने कहा कि आपको I दिया नहीं है, ठीक है, उसके संबंध में कुछ और दिया है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देती है, तो हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी का कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको। तो चलो सबसे पहले इसको देखते हैं। आपको मालूम है बच्चों क्या है कि जो करंट होता है I, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, यानी जो भी यानी बोलते हैं ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब यहाँ पे चार्ज को नहीं, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज हो जाएगा E बाय टी। एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम पीरियड बोलते हैं, वो टाइम हमारा समझो T है, ठीक है। यानी यानी अब इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करते, देखो ये जो E है रहने देते, ये 1/T जैसा हो जाएगा, और 1/T यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इट इज़ नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो वी राइट हियर E इंटू एफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये फार्मूला थोड़ा मॉडिफाई होगा, तो I के जगह पे वी कैन पुट E इंटू एफ, एंड एरिया, एरिया भी डायरेक्ट नहीं दिया है तो उसको लिख देते हम पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और अब यहाँ पर सिंपल वैल्यू रखो, काम करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो जो चीज़ है वो चीज़ लिख देते यहाँ पर। देखो क्या कहा, सबसे पहले तो E है, E यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको चार्ज दिया नहीं, लेकिन ये चीज़ आपको ना मालूम होनी चाहिए। चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर में, इट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है, इट इज़ 10⁻16 हर्ट्ज, और पाई है हमारे पास 3.142 ले लेते, और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बोले तो 5 इंटू 10⁻11 उसका स्क्वायर, ठीक। अब इसको जितना हो सके सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये हमारे पास 1.6 है, इंटू इसको मैं ला लेता हूँ 3. एक काम करता, थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर ये 5 है, 5 का स्क्वायर होगा 25, ध्यान में रखो 25 से मल्टीप्लाई करो 16 को, तो 25 6 वो बनेगा 150, 0 ले लेते हैं, ठीक है, कैरी 15, और 25 1 25 और 15 अगर करते हैं तो ये 40 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से पॉइंट को हटा दो क्योंकि 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, हट गया, तो ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 40 का मैं 4 लिखता हूँ, इसमें से बचेगा 10, ध्यान में रखना, बचेगा कौन, ये 10 बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हो गया, ये चीज़ हो गई 15 और 1.6 का काम हो गया, इंटू यहाँ लेते 3.142 इंटू, अब पावर्स को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 हो गया तो ये 16 और ये 1 यानी बन गया 10⁻17। अब 10⁻, यहाँ पर क्या है -19 है, और -11 का स्क्वायर हो जाएगा तो वो हो जाएगा -22, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ सॉल्व करते करते आ जाइए, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, -19 और ये 17, यहाँ पर बचेंगे -2, ठीक है, यानी 10⁻2 और -22 ये बन जाएंगे 10⁻24। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा 10⁻24, ठीक। और अब आपको सिंपली 4 से 3.142 को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलो करते हैं, यहाँ पर एकदम सिंपल सा काम है, बोलो क्या होगा। तो 4 2 = 8, 4 4 = 16, कैरी 1, 4 1 = 4, 4 और 1 बनेंगे 5, और 4 3 = 12। अब यहाँ पे 1 2 3 3 डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट है, तो यहाँ पे हम पॉइंट इस तरह से लगा देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ लिखते हैं हम 10⁻⁻24, इसलिए हमारे पास होगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इट इज़ इक्वल टू, ये पॉइंट को थोड़ा मैं इधर खसका देता हूँ, यानी 1.256 को देखो 8 है, 5 से ज़्यादा है, कन्वर्ट कर लो तो क्या हो जाएगा 7 10⁻, यहाँ पर देखो पॉइंट लेफ्ट में खसका, यानी पावर जो होगा 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ेगा यानी +1 होगा, 10⁻⁻24 और +1 करेंगे तो 10⁻⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। सो इस प्रकार से जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिए हमने उसको सॉल्व किया। अब आप भी इसी तरह से क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक।
ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आपको इधर उधर से मिलते हैं एक्स्ट्रा के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है। और हमेशा कहता हूँ जो हमारे पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को डरने की ज़रूरत नहीं होती, बस वहाँ पर होता है कि गिवन मटेरियल क्वेश्चन उनको रिलेट करने के लिए फार्मूला कंसेप्ट इधर उधर से किसी भी चैप्टर से भी आ सकते हैं, मिक्स में भी हो सकते हैं। तो वो सब चीज़ें अगर आप बराबर देखते हो तो अपने न्यूमेरिकल्स को ईजिली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप इसकी बराबर अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो अभी हम यहाँ पर रुक जाते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।